यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि C की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का M जो है वो 1 से गामा के बीच में लाई करता है। अब इसी चीज़ को बहुत खूबसूरती से मैं आपको पीवी डायग्राम पे इसका प्लॉट बना करके समझाता हूँ। पीवी डायग्राम में एक आइसोथर्मल बना देते हैं। लो बेटा ये एक आइसोथर्मल हो गया, इसमें एक एडियाबैटिक भी बना दें। ये लो बेटा एक एडियाबैटिक हो गया। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे चाहे तो एक हम लोग आइसोबेरिक भी बना सकते हैं। हाँ बेटा बना देते हैं, आइसोबेरिक हो गया। ये हम लोग एक आइसोकोरिक बना सकते हैं। और ध्यान ये रखना कि ये जो PV टू द पावर M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पॉलीट्रॉपिक होता है, इस प्रोसेस में अगर M इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपको ये वाला प्रोसेस मिल जाएगा आइसोबेरिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में dP/dV क्या होता है, आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको मिल जाएगा -M टाइम्स P/V। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर M की वैल्यू हो गई है इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव स्लोप तो है ही लेकिन बिल्कुल वर्टिकल है ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन किसके लिए है, M इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा ये वाला क्या है भाई, आइसोथर्मल है। आजा बेटा आइसोथर्मल, ये किसके लिए है, ये है M इक्वल टू 1 के लिए। और ये है एडियाबैटिक ब्लू वाला, किसके लिए, M इज इक्वल टू गामा के लिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे M की वैल्यू आप 0 से इंक्रीज कर रहे हैं ना, देखो 0 से मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ। 0 से 1 आया, थोड़ा सा नीचे आया। 1 से गामा आया, थोड़ा सा और नीचे आया। गामा से मैं इन्फिनिटी तक आया तो और नीचे आते आते मैं वर्टिकल लाइन में बन गया। तो देखो ये आइसोबेरिक, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक और ये आइसोकोरिक, सब के सब इस प्रोसेस का एक स्पेशल केस हो जाता है। M की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, 0 से इन्फिनिटी तक आप इस रीजन में मूव करते रहेंगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अगर M की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अगर M की वैल्यू -1 हो जाए, बहुत अच्छे, करके देख लेते हैं। अगर M की वैल्यू -1 होगी तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू C टाइम्स V, यानी कि प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स वॉल्यूम। ये कब होगा, ये होगा अगर M की वैल्यू हो जाए -1। अगर M की वैल्यू -2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, M की वैल्यू -2 करने में P इक्वल टू CV² हो जाएगा ना, यानी कि उस केस में प्रेशर जो है एक पैराबोला के शेप में आ जाएगा, इस तरह का कुछ आ जाएगा, ऐसा ये पैराबोला बन जाएगा। किसके केस में, अगर M की वैल्यू आप -2 करते हैं। तो देखो M की वैल्यू 0 हुआ तो आइसोबेरिक, M इक्वल टू 1 हो गया तो आइसोथर्मल, M इक्वल टू गामा में एडियाबैटिक, M इक्वल टू इन्फिनिटी में आइसोकोरिक, M इक्वल टू -1 में ये वाला कर्व बना P इक्वल टू C टाइम्स V, M इक्वल टू -2 में ये P इक्वल टू पैराबोला बन गया। तो इस तरह आप M की वैल्यू चेंज करते रहिए, आप इस PV डायग्राम में ऊपर नीचे कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें जो प्रोसेस होगा ना वो इसी पाथ के अलॉन्ग होना चाहिए, PV टू द पावर M इक्वल टू C कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो रेड लाइन है ये क्या है, आइसोथर्मल लाइन है। आइसोथर्मल लाइन का मतलब क्या है, इसमें डेल्टा T की वैल्यू 0 है। डेल्टा T 0 है, इसका मतलब डेल्टा U 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, U जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो अगर डेल्टा T 0 है, इसका मतलब डेल्टा U 0 होगा। ठीक है। इसका मतलब अगर आप इस प्रोसेस के अलॉन्ग, आइसोथर्मल प्रोसेस के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डेल्टा U 0 होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि JEE एडवांस 2008 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो लेंदी मेथड से पूरा डिटेल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो ग्राफ देख करके, M की वैल्यू देख करके ही आप बता सकते हैं कि डेल्टा Q उस प्रोसेस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। एडवांस लेवल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका काफ़ी टाइम बचेगा और काफ़ी आसानी से बहुत सारे प्रोसेसेस में आप डेल्टा Q या डेल्टा U फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और उसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा U क्या होगा, इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव। अब ये ब्लू वाली लाइन की जरा कहानी देखो। ब्लू वाली लाइन पे क्या हो रहा है, एडियाबैटिक लाइन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा Q 0 है। ठीक है, ध्यान दो, ब्लू वाले लाइन के अलॉन्ग अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा Q 0 है। लेकिन अगर आप ब्लू वाले लाइन के ऊपर हो, ठीक है, इस रीजन में हो, इधर हो, और कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस रीजन में, इस रीजन में। देखो मैं बता रहा हूँ किस रीजन में, इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर आप हो
तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। इस ब्लू लाइन के नीचे हो तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। इसी डायग्राम को हमने बड़ा कर दिया है। ये जो रेड लाइन है ये आइसोथर्मल लाइन है। अलोंग दिस लाइन अगर कोई प्रोसेस होता है तो आइसोथर्मल लाइन है तो डेल्टा टी 0 होगा। इस आइसोथर्मल लाइन के ऊपर वाले रीजन में अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है तो उस रीजन में डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस रीजन में देखो अबव दिस लाइन डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। अगर आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि इस लाइन के ऊपर कुछ इस तरह का प्रोसेस हो ना, जिसमें मान लीजिए कि क्या होगा, m इजकल टू 0 यहाँ पर है, m इजकल टू 1 यहाँ पर है। ये मान लीजिए कि m इजकल टू हाफ है, तो m इजकल टू हाफ इस प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इस रीजन में डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। तो रेड लाइन के ऊपर वाले रीजन में अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। रेड लाइन के नीचे अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा। उसी तरह ये ब्लू लाइन है एडियाबैटिक लाइन। इस ब्लू लाइन के अलोंग डेल्टा क्यू 0 होता है। इस ब्लू लाइन के ऊपर वाले रीजन में अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन क्या है, एडियाबैटिक, यानी कि इसके अलोंग अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो हीट फ्लो डेल्टा क्यू 0 हो गया। इसके ऊपर वाले रीजन में अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। इस ब्लू लाइन के नीचे वाले रीजन में अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। यानी कि रेड लाइन के नीचे और ब्लू लाइन के ऊपर वाले रीजन में क्या हुआ, डेल्टा टी लेस देन 0 हो गया और डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि सिस्टम में हीट जा रहा है, पॉजिटिव हीट गया, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। और C क्या होता है, C होता है 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डेल्टा टी नेगेटिव है, इट मीन्स C ऑफ द प्रोसेस वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा, अगर आप इस रीजन में रेड लाइन के नीचे और ब्लू लाइन के ऊपर इस रीजन में कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस जो है वो इस लॉ से गवर्नड है, तो C की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इस रीजन में होने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देखिए m की वैल्यू 1 है, यहाँ पर m की वैल्यू गामा है, यहाँ पर m की वैल्यू 0 है। तो जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ रही है आप हॉरिजॉन्टल से टुवर्ड्स वर्टिकल हो रहे हैं। यानी कि रेड लाइन के नीचे और ब्लू लाइन के ऊपर m की वैल्यू क्या होगी, m जो है वो 1 और गामा के बीच में होगा। तो इसी रिजल्ट को अभी हम लोगों ने पहले एल्जेब्राइक मेथड से भी प्रूव किया था कि इफ m लाइज बिटवीन 1 एंड गामा and the process is this polytropic process then C will be less than 0। इसको आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इस रीजन में डेल्टा टी नेगेटिव है और डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, इसलिए C की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा JEE 2008 का प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, कॉलम 1 में कुछ प्रोसेसेस दे रखे हैं, कॉलम 2 में उसका रिजल्ट दे रखा है और आपको कॉलम 1 के प्रोसेसेस को कॉलम 2 के आउटकम से मैच करना है। स्टेटमेंट ए में दे रखा है, एन इंसुलेटेड कंटेनर हैज 2 चेंबर्स सेपरेटेड बाय अ वाल्व। Chamber 1 contains an ideal gas and the chamber 2 has vacuum. The valve is opened. जैसे ही आप इस valve को ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे वैक्यूम है तो ये सारा गैस यहाँ से निकलेगा। गैस को निकलने में क्या कोई वर्क करना पड़ा? नहीं, वर्क डन इन दिस प्रोसेस डेल्टा W 0 है, क्योंकि देखो सेकेंड चेंबर में तो वैक्यूम है ना। अगर यहाँ पर एयर होता, कुछ प्रेशर होता, तो उस प्रेशर के अगेंस्ट यहाँ वाले गैस को वर्क करना पड़ता, लेकिन क्योंकि सेकेंड चेंबर में वैक्यूम है तो इसलिए ये फ्री एक्सपेंशन है। इस प्रोसेस का नाम है फ्री एक्सपेंशन। और इस प्रोसेस को आप पीवी डायग्राम में एक कर्व के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार अचानक से यहाँ से जब गैस निकल गया तो आप इस गैस को वापस फर्स्ट चेंबर में नहीं डाल सकते विदाउट सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म। तो इस प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम मान लो यहाँ पर है PV, एक्सपेंशन हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 ये है। दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टेट 1 भी इक्विलिब्रियम स्टेट है। शुरुआत में इनिशियली आपने गैस को यहाँ रखा है। स्टेट 2 भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, जब चेंबर 1 का गैस चेंबर 2 में भी चला गया उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। तो 1 और 2 दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट हैं।
लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को आप पीवी डायग्राम में इस तरह के कर्व से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में समझाया था कि प्रोसेस अगर बिल्कुल धीरे धीरे हो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो, यानी कि आप उसको छोटे छोटे डॉट के सहारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब कब कर सकते हैं? अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो। ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल ही नहीं है, यानी कि स्टेट 1 और स्टेट 2 को कनेक्ट करता हुआ कोई कर्व नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेल्टा डब्ल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सेकेंड चेंबर में वैक्यूम है। फर्स्ट चेंबर से जो गैस निकला उस गैस को कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, तो डेल्टा डब्ल्यू 0 हो गया। डेल्टा क्यू इस पूरे प्रोसेस का क्या होगा? डेल्टा क्यू भी 0 होगा, क्योंकि देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये इंसुलेटेड कंटेनर में है। देखो एन इंसुलेटेड कंटेनर, यानी कि बाहर से कोई हीट ना अंदर जा रहा है ना अंदर का हीट बाहर जा रहा है, यानी कि डेल्टा क्यू 0 हो गया। डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा डब्ल्यू 0 है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि 0 माइनस 0, तो डेल्टा यू भी 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट और भी देखा कि स्टेट 1 देखो इक्विलिब्रियम है, स्टेट 2 इक्विलिब्रियम है। इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट को कनेक्ट करता हुआ कोई रिवर्सिबल प्रोसेस इस डायग्राम में मुझे नहीं दिख रहा है। इन दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच में जो प्रोसेस हुआ है वो इरिवर्सिबल है, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत ही बेसिक लॉ है ना, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, क्वासी स्टैटिक हो या नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो एप्लीकेबल होगा ही ना, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर भी देखो हम लोगों ने स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दिया और ये एप्लीकेबल है। इवन दो द प्रोसेस इन दिस स्टेटमेंट गिवन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, उस प्रोसेस को आप 1 और 2 स्टेट के बीच में किसी इस तरह के कर्व से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू की वैल्यू 0 फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू 0 हो गया, डेल्टा क्यू 0 हो गया। तो जो ए स्टेटमेंट है वो किससे मैच करेगा? वो मैच करेगा टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा टी 0 होगा, तो ए विल मैच विथ क्यू। अब हम लोग बी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें दे रखा है एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एक्सपैंड्स टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम सच दैट इट्स प्रेशर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो अब देखो ये उसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी टू द पावर एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से मिलता जुलता है ना, बिल्कुल सही। और इसमें एम की वैल्यू क्या है? 2 हो गई। और ये गैस देखो क्या है? आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक में सी वी की वैल्यू होती है 3/2r, सी पी क्या हो जाएगा? 3/2r प्लस r, यानी कि 5/2r, यानी कि मोनो एटॉमिक में गामा की वैल्यू होती है 5/3। ये तो बच्चे को याद होता है, गामा क्या होता है? 5/3 होता है। तो अब आप बताओ कि इस बी वाले प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था उससे फाइंड करो। बी स्टेटमेंट में जो प्रोसेस दे रखा है उसमें है पी वी स्क्वायर इजकल टू सी, यानी कि एम की वैल्यू है 2 और ये जो 2 है वो 5/3 से ज़्यादा है, यानी कि जो प्रोसेस है पी वी स्क्वायर वो क्या होगा? यहाँ पर कहीं लाई करेगा। देखो एम इजकल टू गामा, ये है ना, गामा क्या है? 5/3 है। और ये जो बी स्टेटमेंट में प्रोसेस दे रखा है पी वी स्क्वायर है, यानी कि वो प्रोसेस इसके नीचे होगा, क्योंकि जैसे जैसे m बढ़ रहा है, m 0 हो गया तो यहाँ पे है, m 1 है तो यहाँ हुआ, m की वैल्यू 5/3 है तो यहाँ पर है। तो अगर m की वैल्यू 2 हो गई तो उस केस में प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही आप इस रीजन में आ गए और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो देखो इस रीजन में क्या है? डेल्टा क्यू लेस देन 0 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इस डायग्राम को देख करके बता दिया कि भाई ये डेल्टा क्यू तो लेस देन 0 हो गया, और आपने देख करके ये भी बता दिया कि इस प्रोसेस में डेल्टा टी लेस देन 0 होगा, क्योंकि आप देखो इस आइसोथर्मल लाइन के भी नीचे हो, इसके नीचे हो, तो डेल्टा टी लेस देन 0 होगा, डेल्टा क्यू लेस देन 0 होगा। तो बी प्रोसेस में हमने बता दिया कि डेल्टा क्यू विल बी लेस देन 0, डेल्टा टी विल बी लेस देन 0। तो किससे किससे मैच करेगा? बी मैच करेगा द गैस लूजेज हीट, बी मैच कर जाएगा आर से,
और टेम्परेचर चेंज नेगेटिव है यानी कि टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज, तो बी मैच कर जाएगा पी से। तो अगर आपको वो डायग्राम क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है। नहीं तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपका 2 मिनट लगेगा। पहले आप वर्क डन फाइंड करिए, फिर डेल्टा यू फाइंड करिए, फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो अप्लाई करिए, तब आप डेल्टा क्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखो वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस ग्राफ को देख करके हमने बता दिया कि जो बी है उसमें द गैस लूजेज हीट, डेल्टा क्यू लेस देन 0 होगा, एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज, डेल्टा टी लेस देन 0 होगा। आप यहां से देखो पी वी स्क्वायर इजकल टू सी है ना, तो पी वी स्क्वायर इजकल टू सी यहां पर कहीं होगा, एम इजकल टू गामा ये है, तो ये एडियाबैटिक लाइन ये हो गया, एम इजकल टू 2 वाला लाइन ये हो गया, इस रीजन में लाई कर रहा है। इस रीजन में देखो डेल्टा क्यू लेस देन 0 है, और ये वाला जो रीजन है वो आइसोथर्मल के भी नीचे है, तो डेल्टा टी लेस देन 0 हो गया, यानी कि डेल्टा टी लेस देन 0 हो गया और डेल्टा क्यू भी लेस देन 0 हो गया। तो विद इन 20 सेकेंड्स आप इस डायग्राम को देख करके बता सकते हैं कि बी वाले प्रोसेस में ये दोनों आउटकम होगा। सी वाले स्टेटमेंट में प्रोसेस दे रखा है पी वी टू द पावर 4/3, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी देखो पी वी टू द पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उससे मैच कर रहा है। m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 4/3, यानी कि ये वाला प्रोसेस कहाँ लाई करेगा, इस रीजन में लाई करेगा। 4/3 है ना, देखो 4/3, तो ये 1 से ज़्यादा है लेकिन 5/3 से कम है। गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, 5/3 होता है ना। तो जो प्रोसेस मुझे सी में दे रखा है वो क्या है, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, इधर लाई करेगा। तो इसमें देखो क्या होगा, डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा टी लेस देन 0 होगा। तो जो सी स्टेटमेंट में प्रोसेस दे रखा है उसमें डेल्टा टी लेस देन 0 होगा, डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि सिस्टम विल गेन हीट बट टेम्परेचर विल रिड्यूस। सी प्रोसेस देखो क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 4/3, यानी कि P V टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। M की वैल्यू इस केस में आ गई 4/3, तो ये जो m है वो 1 और 5/3 के बीच में लाई करता है, यानी कि डेल्टा क्यू इस केस में हमने दिखा दिया कि पॉजिटिव होगा, तो ये मैच करेगा द गैस गेन्स हीट, और डेल्टा टी लेस देन 0 होगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज, यानी कि सी जो है वो पी से मैच करेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सुपर डुपर फास्ट मेथड है। डी में दे रखा है एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एक्सपैंड सच दैट इट्स प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी फॉलोज द बिहेवियर शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये गैस एक्सपैंड कर रहा है, V1 से 2V1 हो गया, तो पी वी प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है पी और वी का वो कम है, यहाँ पे जो P और V का प्रोडक्ट है देखो ये ज़्यादा है, तो PV इक्वल टू nRT होता है। तो जब P और V का प्रोडक्ट इंक्रीज करे इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट, तो D जो है वो Q से मैच करेगा। अब इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कि डेल्टा W क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि देखो गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली गैस एक्सपैंड करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा T ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली डेल्टा U ग्रेटर देन 0 हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी वाले प्रोसेस में द गैस गेन्स हीट, यानी कि डी जो है वो एस से मैच करेगा और क्यू से मैच करेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज पॉजिटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो डी वाला प्रोसेस तो बहुत आसान है। बी और सी वाला जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपने इस पीवी प्लॉट को अच्छे से नहीं समझा है, पीवी प्लॉट में ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका कर्व, उसका स्केच कैसे बनता है, अगर वो नहीं समझा है तो बी और सी वाला जो स्टेटमेंट में प्रोसेस दे रखा है उसको सॉल्व करने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। तो आप इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को समझ लीजिए। एज एम चेंजेज प्रोसेस इस पीवी प्लॉट में कैसे वेरी कर रहा है। तो m की कुछ भी वैल्यू हो, आप करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ m इस पीवी डायग्राम में प्रोसेस का कर्व बना सकते हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द रीजन आप देख कर बता सकते हैं कि डेल्टा क्यू उस पर्टिकुलर रीजन में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डेल्टा टी उस पर्टिकुलर रीजन में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन ध्यान ये जरूर रखना कि इस चीज़ को आप इतनी आसानी से तभी बता सकते हो अगर वो प्रोसेस जो है वो इस लॉ को, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाला लॉ
पी वी टू द पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट उस लॉ को फॉलो करता है। तो अगर कोई आर्बिट्रेरी प्रोसेस है तब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना पड़ सकता है, लेकिन अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो आप देख कर बता सकते हो कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट m।